वायु जीवन का आधार। हम भोजन के बिना हफ्तों, पानी के बिना दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना चंद मिनट भी नहीं। लेकिन क्या हो जब वही सांस जो जीवन देती है, मौत का कारण बन जाए? नमस्ते, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक युग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन की। यह सिर्फ आंखों में जलन नहीं, यह एक अदृश्य आपातकाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर साल लगभग 7 मिलियन 70 लाख असामयिक मौतें प्रदूषित हवा के कारण होती हैं। आज हम इनके कारणों, प्रभावों, वैज्ञानिक पैमानों और समाधानों पर गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले, वायु प्रदूषण क्या है? वैज्ञानिक रूप से वायुमंडल में हानिकारक गैसें, धूल या जैविक पदार्थों का इस मात्रा में प्रवेश करना कि वे मनुष्यों, पौधों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाएं, वायु प्रदूषण कहलाता है। हवा की प्राकृतिक संरचना 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन जब अवांछित पदार्थों से बदल जाती है तो उसे दूषित माना जाता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रदूषक यानी मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं। पहला, पार्टिकुलेटेड मैटर। ये हवा में तैरते हुए सूक्ष्म कण हैं। पीएम 2.5 यानी 2.5 माइक्रोन से छोटे, इतने महीन होते हैं जो सीधे फेफड़ों और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा, गैसीय प्रदूषक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और O3 यानी ओजोन। इनके साथ साथ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs, ये औद्योगिक रसायनों से निकलने वाले पदार्थ हैं जो आसानी से सामान्य रूम टेम्परेचर पर वाष्प में बदल जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। अब बात सोर्सेस की। प्रदूषक आते कहां से हैं, किन स्रोतों से आते हैं? वायु प्रदूषण के स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित स्रोतों में सबसे पहला है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल और डीजल का जलना। यह पावर प्लांट और वाहनों से सबसे बड़ा योगदान है वायु प्रदूषण में। औद्योगिक उत्सर्जन, इंडस्ट्रियल इमिशंस, कारखानों से भारी मात्रा में SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें निकलती हैं। कृषि गतिविधियां, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, फसलों के अवशेष, पराली जलाना, जो उत्तर भारत में स्मॉग का मुख्य कारण है। इनके अलावा निर्माण और धूल, कंस्ट्रक्शन डस्ट, निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल PM10 को बढ़ाती है। दूसरे हैं नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत, जिसमें जंगल की आग यानी फॉरेस्ट फायर्स, ज्वालामुखी विस्फोट और धूल भरी आंधियां प्रमुख हैं। अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर क्या है। तो वायु प्रदूषण का प्रभाव तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों होता है। मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव है, पहला, श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD और ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग, हृदय गति रुकना और स्ट्रोक, कैंसर। WHO ने वायु प्रदूषण को ही कार्सिनोजेन यानी कैंसर पैदा करने वाला घोषित कर दिया है। बच्चों पर असर, फेफड़ों का कम विकास और बच्चों में संज्ञानात्मक कॉग्निटिव गिरावट। दूसरा, पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव है अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बारिश के साथ मिलकर फसलों और इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करते हैं। विजिबिलिटी में कमी, दृश्यता में कमी, स्मॉग के कारण, स्मॉग मीन्स स्मोक एंड फॉग, तो
स्मॉग के कारण दृश्यता में कमी आती है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। हम कैसे जानेंगे कि हवा कितनी खराब है? इसके लिए उपयोग होता है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसमें 0 से 50 स्केल तक ये अच्छा माना जाता है। 51 टू 100 तक ये सेटिस्फैक्टरी यानी संतोषजनक माना जाता है। 101 से 200 तक मध्यम यानी मॉडरेट माना जाता है। 201 से 300 तक खराब यानी पुअर माना जाता है। 301 से 400 बहुत खराब वेरी पुअर माना जाता है, और 401 से 500 गंभीर यानी सीवियर खतरनाक माना जाता है। तो जब कभी भी AQI 400 के ऊपर जाता है तो यह गंभीर की श्रेणी में आता है, जो स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। भारत में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB इसकी निगरानी करता है। अब बात करेंगे सॉल्यूशंस और पॉलिसीज की, यानी समाधान और सरकारी पहल। तो क्या यह स्थिति स्थायी है? नहीं, समाधान हमारे ही पास है। व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? पहला, सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा उपयोग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा उपयोग, जिससे निजी वाहनों का उपयोग कम होगा और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण कम होंगे। ऊर्जा की खपत कम करना, बिजली बचाना, प्लास्टिक जलाने से बचाना, और सबसे बड़ी चीज पेड़ लगाना। सरकारी स्तर पर और नीतिगत स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं वे हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, भारत सरकार की राष्ट्रीय रणनीति, जिसका लक्ष्य पार्टिकुलेटेड मटेरियल की सांद्रता में 20% से 30% की कमी लाना है। दूसरा, BS6 मानक, वाहनों के लिए कड़े इमिशन स्टैंडर्ड स्थापित करना। तीसरा, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। चौथा, परामर्श और निगरानी, स्मॉग टावर और वास्तविक समय की निगरानी, रियल टाइम मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। तो निष्कर्ष यह है कि वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह एक मानवाधिकार का मुद्दा है। साफ हवा हमारा अधिकार है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना ही एकमात्र रास्ता है। यदि आज हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस लेना भी एक विलासिता यानी लग्जरी बन जाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। पर्यावरण के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।